नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक खौफनाक सफर पर, जहां नंदिनी का सामना हुआ एक डरावनी आत्मा से। क्या वह इस आतंक से बच पाएगी? जानने के लिए देखिए। काल रात्रि का आतंक। नंदिनी को हमेशा जंगलों में सैर करना अच्छा लगता था। एक दिन वह अपने पसंदीदा जंगल में गई। हवा में अजीब सी खामोशी थी और हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वह जंगल के और अंदर तक चली गई। अचानक उसने एक खंडहर देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। खंडहर के दरवाजे पर एक बड़ी खोपड़ी बनी हुई थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खंडहर के अंदर उसने एक पुरानी किताब पाई जिसमें लिखा था, यहाँ की आत्मा से बचकर रहना, क्योंकि रात होते ही वह जाग उठती है। नंदिनी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और किताब को और पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि यह आत्मा, जिसे काल रात्रि कहते हैं, खून पीकर जीवित रहती है और उसने कई सालों से इस जंगल को अपने आतंक का घर बना रखा है। जैसे ही नंदिनी ने यह पढ़ा, उसे अपने आसपास अजीब सी हरकतों का एहसास हुआ। हवा भारी होने लगी और उसे अपनी पीठ पर किसी की निगाहों का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो एक छाया तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया और कोई नहीं बल्कि काल रात्रि थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसकी हंसी ने नंदिनी के रोंगटे खड़े कर दिए। नंदिनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। काल रात्रि उसके पास आ गई और उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ नंदिनी की गर्दन पर थे। नंदिनी ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर उसे धक्का दिया और किसी तरह से खड़ी हो गई। उसने पास पड़ी मशाल उठाई और आत्मा की ओर बढ़ाई। काल रात्रि ने भयंकर चीख मारी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। नंदिनी ने मशाल से आत्मा पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन काल रात्रि ने उसे हवा में उठा लिया और उसे खंडहर की दीवार पर फेंक दिया। नंदिनी के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी कोशिश की और मशाल को आत्मा के दिल पर मारा। काल रात्रि ने एक भयंकर चीख मारी और धुएं में तब्दील हो गई। नंदिनी ने राहत की सांस ली और खंडहर से बाहर निकली, लेकिन उसके दिमाग में काल रात्रि की चीखें गूंजती रहीं। उस रात नंदिनी को एहसास हुआ कि कहानियों में छुपे डर सच हो सकते हैं और कभी कभी हमें उनसे बचने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में बना रहा, क्या काल रात्रि सचमुच खत्म हो गई या वह किसी और रात का इंतजार कर रही थी?